एक ऐसा मैथ्स का टॉपिक जो आज से 100 साल पहले प्रथम विश्व युद्ध के समय पे इंडिया में खोज हो चुकी थी। वैसे तो कहा जाता है कि लगभग ऋग्वेद से भी इससे बहुत सारे कनेक्शन हैं, जहाँ से इसको लिया गया था। यानी कि आज के ज़माने में लगभग अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चे हों या फिर आप नॉर्मल कोई स्कूलिंग में पढ़ रहे हों, तो लगभग 90% लोगों के साथ समस्या आती है कैलकुलेशन में। और कैलकुलेशन में स्पेशली भाग देना हो गया, गुणा करना हो गया, जोड़ना, घटाना। सिर्फ ये 4 चीज़ नहीं, वैदिक मैथ्स के अंदर में लगभग 13 सब सूत्र और 16 सूत्र पाए जाते हैं और इससे आपको बहुत सारी चीज़ ऐसे निकली होगी। कई सारे लोगों ने नाम सुना होगा डिजिटल सम, उसका यूज कैसे किया जाता है वैदिक मैथ्स में या अपने अर्थमेटिक में या एडवांस में, कैसे कंपटीशन के एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं। यानी अपने कैलकुलेशन की स्पीड को आप कैसे 10 गुना तेज कर सकते हैं, जो आपके पास स्पीड है वो आपको वैदिक मैथ सिखाता है। जिसमें आज मैं आपको उसके 2-3 सूत्र के रूल बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बड़े से बड़े नंबर को डिवाइड कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप अपना एग्जाम में कई गुना समय बचा लेते हैं। और कई क्वेश्चन तो डायरेक्ट आजकल आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं नंबर सिस्टम के अंदर में वैदिक मैथ्स में। और वैदिक मैथ सिर्फ अर्थमेटिक या फिर यहीं तक नहीं रुका हुआ है, अलजबरा हो या मेंसुरेशन हो या फिर आपका परसेंटेज हो या प्रॉफिट लॉस, हर जगह आजकल अप्लाई होने लगा है। तो आज की क्लास में यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि वैदिक मैथ्स का यूज कैसे करते हैं और अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं एग्जाम के अंदर में। सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रिक नंबर 1 के, इसके एक मतलब फार्मूला का एक सूत्र के बारे में, जिसमें डिविजिबिलिटी यानी कि डिवाइड करने के तरीके को बताया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 9 से विभाजित करना या 99 से करना, किसी भी नंबर से भाग देना हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो उसको किस तरीके से आप इजी तरीके से कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी तेज बोला जाए तो। अगर मैं बात करूं, जब तक आप इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तब तक आप आंसर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। जैसे अगर किसी भी नंबर में अगर आपको 9 से भाग देना है, तो आपको सिर्फ पहले वाले नंबर को लिख देना है वैसे ही, दूसरे वाले को जोड़ लेना है, यानी ये 3 आ जाएगा। फिर इस वाले को अगले वाले में जोड़ दीजिए 4 आ जाएगा, इसको अगले वाले में जोड़ दीजिए 6 आ जाएगा। यानी ये आपका भागफल है, ये आपका शेषफल है। और कैलकुलेटर में भाग देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा 134.66666 और इस तरीके से करता हुआ चला जाएगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इससे आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं, एक तो नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आते हैं, दूसरा भागफल निकाल सकते हैं, बाकी एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकते हैं कितना आंसर आने वाला है। ऐसे सेम अगर हमारे पास 2 बार 9 हो, तो हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ एक एक नंबर लिख रहे थे, यहाँ पे 2-2 नंबर का पेयर बनाते हैं। अगर कहीं मान लीजिए 2-2 नंबर का पेयर नहीं बन पा रहा, तो उसके पहले 0 लिख के 2 डिजिट बना लेंगे उसको। हमने पहला नंबर लिख दिया कि ये 13 है, दूसरा 13 में हमने 12 जोड़ दिया, ये 25 आ गया, 25 में 11 जोड़ दिया, हमारे पास ये 36 आ गया। अब इधर वाला तो भागफल जो अंतिम वाला वैल्यू आता है ना, वो रिमाइंडर आता है। अगर कैलकुलेटर से देखेंगे तो 1325.3636 आप जरूर करके देखिएगा, आप कैलकुलेटर से तेजी कर पाएंगे, यानी यही आंसर आने वाला है। आप ट्राई करके देख सकते हैं। और मैं बात करूं इस 99 का, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जगहों पे 99 से भाग देने के बाद रिमाइंडर पूछा जाता है, तो सीधा बता सकते हैं रिमाइंडर कितना आना है। डिविजिबिलिटी रूल में पूछा जाता है, तो मैक्सिमम लोग इसमें 11 और 9 का कॉम्बिनेशन लगाते हैं। आप डायरेक्ट भाग दे सकते हैं अगर आपको वैदिक मैथ्स पता है तो। फिर हम बात करते हैं कोई भी नंबर आ जाए ऐसे, जैसे इसमें तो ये कंडीशन था कि 9 और ये सूत्र का पार्ट है इसमें। जैसे हमारे पास 897 में अगर हमको 297 से भाग देना है, तो ऐसे केस में अगर आपको भाग देना है, तो आप नॉर्मली लोग भाग देने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे कैसे भाग दिया जा सकता है, इसको ये समझिएगा। आप इन नंबरों के आसपास कोई एक ऐसा नंबर बना लीजिए जो इजी हो, जिसमें आपको भाग देना मेंटली कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ऊपर वाले को 900 बना लूं और नीचे वाले को हमने 300 बना लिया, तो हम बोलेंगे इसको भाग देंगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा, यानी एक्चुअल में ये 3 आ गया। ये 3 आंसर एक्चुअल में नहीं है जो कैलकुलेटर में आने वाला है। अब ये जो है ना, 1 यूनिट की वैल्यू होती है जो 3 आया है, ये आंसर नहीं है, ये 1 यूनिट की वैल्यू होती है जो 3 है। अब हमको ये देखना था कि नीचे वाले में हमने कितना जोड़ा था, तो हमने बोला था 3 जोड़ा था। हमने कितना जोड़ा था? 3 जोड़ा था। अगर आपने 3 जोड़ा था, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बराबर 3, तो 3 बराबर कितना? 9। यानी कि ऊपर वाले में एक्चुअल में आपको 9 जोड़ना था, और 9 हमने जोड़ दिया, तो ये 900 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसमें 300 से भाग देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। देखिए, 3 से भाग देंगे 3 बार में, 3 से भाग देंगे 2 बार में, और 2 अंकों पे दसना, यानी 3.0202 इस तरीके से जाएगा। आप कैलकुलेटर से भाग देके देख लीजिएगा, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। हम और भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 293 में 98 से भाग देना है, कि 293 अगर हमारे पास है 293 और इसमें हमको 98 से डिवाइड करना है, तो हमने नीचे वाले को 100 बना लिया। सपोज लिए इसमें 2 हमने जोड़ दिया, इसको 100 बना लिया। इसको चाहे तो आप कुछ भी बना सकते हैं, 300 बना लीजिए अपने मर्जी से, अब जैसा लगे। तो हमने बोला 3 आ गया। ये 3 क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू है, लेकिन इस बार हमने 2 ही जोड़ा था।
तो 2 अगर जोड़ा है तो 1 बराबर अगर 3 है, 2 बराबर कितना होगा 6, यानी ऊपर वाले में 6 जोड़ना है, यानी ये 299 हो जाएगा। अब 100 से भाग देके देख लीजिएगा, 2.99 आपका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से करके जरूर चेक करिएगा, यानी भाग देना आपके लिए सेकंडों का काम है किसी भी नंबर का। अब ऐसा नहीं कि हर जगह ये सभी बनाना आपको, अगर कहीं मान लीजिए आपको कहीं लिखा है 57 तो उसको 3 जोड़ के 60 बना लीजिए, क्योंकि 6 से भाग देना आसान होगा। ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, थोड़ा सा वेट करिए कैसे आपको ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं आप लोग। फिर हम बात करते हैं कि फिर हमारे पास आता है कि मल्टीप्लाई करने के लिए। मल्टीप्लाई में भी आपको लगभग 3-4 अलग अलग सूत्र आते हैं, लेकिन अगर 3-4 सूत्र आप जान जाते हैं, डुप्लेक्स मेथड जान जाते हैं, तो आप 4-4 5-5 डिजिट के स्क्वायर सेकंडों में कर सकते हैं। आज आप स्क्वायर करने के लिए आपके पास बहुत कम मेथड होते हैं, अगर देखा जाए तो, कि 3 डिजिट में जाते जाते आपके मेथड मैक्सिमम कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको डुप्लेक्स मेथड आता है वैदिक मैथ्स का, तो आप 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो या 6 डिजिट हो, वो भी आप निकाल सकते हैं बड़े इजी तरीके से। हम पहले अब बात करते हैं मल्टीप्लाई करने में। इसमें हमारे पास एक सूत्र लगता है हमारे पास, एकाधिकेन पूर्वेन। जैसे अगर हम देखेंगे कि ये दोनों सेम है और इन दोनों का योग 10 है, तो हमने देखा 8 दूना 16 सिर्फ कर देना है। इस वाले में एक, पीछे वाले में एक ज्यादा से गुणा करते हैं, 7 में 8 का गुणा, यानी ये आंसर आ गया हमारा एक सिंगल लाइन में। फिर हम बात करते हैं कुछ और भी सूत्र इसके अंदर में, जैसे आते हैं कि अगर हमको 9 वाले सीरीज में मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कि जैसे ये 9 वाली सीरीज है और सेम डिजिट है, इसमें सेम नहीं भी होते हैं तो भी कैसे करना, वो सारा चीज बताया जाता है। इसमें एक कम कर लेते हैं, एक कम का मतलब ये 223 था तो 222 कर लिया। इस पहले वाले में क्या जोड़े कि 9 बन जाए, तो बोलेंगे 7। दूसरे वाले में क्या जोड़े 9 बन जाए तो 7। तीसरे वाले में क्या जोड़े 9 बन जाए तो 7। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी जब तक आप कैलकुलेटर में लिखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली, तब तक आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर हमको किसी संख्या में 11 से गुणा करना है या 11 से विभाजित करना है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है आपके एग्जाम में। आपको कुछ नहीं करना, दोनों तरफ बस 0 लिख देना है और इनको जोड़ देना, ऐसे कि ये वाला 2 आ जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा, और एक और 0 लास्ट में 1 आ जाएगा। यही आंसर आने वाला, आप चेक करके देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्रिस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जो वैदिक मैथ से ही निकला। आज कुछ लोग जानते भी होंगे इसको, कि अगर हमारे पास 506 में अगर हमारे पास 506 का गुणा करना है, तो हम सीधा इसका गुणा करते हैं। 36 आ गया, 6 गुणे 5 30, 6 गुणे 5 30 और 30 60 आ जाएगा, और 5 गुणे 5 25 आ जाएगा। तो ये तब हम अप्लाई करते हैं जब हमारे पास दो नंबर के बीच में 0 दिया गया हो, और ये नंबर जो पहला वाला होना चाहिए वो 3 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं। अगर कोई भी रैंडम नंबर मिल जाए, जो सबसे ज्यादा यूज होता है आपके एग्जाम में, जिसको क्रिस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोला जाता है, और इसमें भी हमारे पास 2, 3 और 4 डिजिट तक के नंबर को मल्टीप्लाई करने सिखाया जाता है। और इसका यूज हम एग्जाम में यूनिट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट का निकालने के लिए वैल्यू यूज करते हैं कि स्पीड में आंसर कैसे आ जाए। हम पहले किनारे वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का, 1 गुणे 1 1 आ गया। फिर इन दोनों का गुणा करके आपस में जोड़ते हैं, जैसे 4 गुणे 1 4 और 2 गुणे 1 2, तो 4 और 2 मिलके 6 आ जाएगा। फिर लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 8 आ जाएगा। और ऐसे ही आपको देखिए, अगर आप भी चाहते हैं अपना स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं, आप हर सूत्रा के बारे में समझना चाहते हैं, जितने भी सूत्रा इसके अंदर में होते हैं, 16 सूत्रा और 13 सब सूत्रा, और आप मैथ्स के लगाने का नजरिया पूरी तरीके से चेंज करना चाहते हैं, तो अभी हमने मात्र शुरू के 1000 बच्चों के लिए, ठीक है, पहले 1000 बच्चों के लिए मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, जिसमें वैदिक मैथ्स का बीओडी बैच है। बीओडी बैच मतलब ऑलरेडी ये रिकॉर्डेड बैच है, आपको जाना है, सिर्फ पढ़ना है। और रिकॉर्डेड फॉर्म में इसमें लगभग 20 से लेकर 22 क्लासेस होंगे, जिसमें आपको भाग देना हो, मेंसुरेशन यूज करना सीखना हो, आपका डिजिटल सम का यूज कैसे करना है, गुणा करने के जितना सूत्र होते हैं, भाग देने के जितने तरीके होते हैं, या फिर आप जो भी चीज मान लीजिए इसके अंदर में जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, हर एक तरीके से कंप्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, घटाने का सबसे यूनिक तरीका आपको बताया जाता है, किस तरीके से घटाया जा सकता है। तो वो सारा कुछ आपको पहले 1000 बच्चों के लिए जो होगा, अभी स्टूडेंट के लिए मात्र 33 रुपीज कर दिया गया है अभी के लिए, कि जिनको आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, उनके लिए ये पहले 1000 बच्चों के लिए केवल 33 रुपीज में मिलने वाला है। इसके अंदर में आपको डिजिटल सम वाले हो, अर्थमेटिक हो, अलजेब्रा हो या एडवांस मैथ्स में यूज हो, वो कैसे करना है, 16 सूत्र और 13 सब सूत्र सब कुछ दिया गया है। इसके साथ मैं बता देता हूँ, घटाने का तरीका भी जैसे कंप्लीमेंट वाला होता है ना, वो चीज भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 123.12325 जो भी लिखना हो, अगर इसको हमको घटाना इसके अंदर में, तो हम इसमें क्या करते हैं कि बस ये देखते हैं कि इसको कैसे आप 9 बना सकते हैं, तो बोलेंगे इसको 8 बना लीजिए। इसको 9 कैसे बना सकते हैं, तो बोलेंगे इसको
7 बना लीजिए, यानी क्या जोड़ेंगे इसमें, इसको क्या बोलेंगे तो बोलेंगे 6 बना लीजिए, इसमें क्या जोड़ेंगे तो बोलेंगे 8 बना लीजिए, इसमें क्या जोड़ेंगे 7, इसमें क्या जोड़ेंगे 6, इसमें क्या जोड़ेंगे 8, इसमें क्या जोड़ेंगे तो बोलेंगे इस वाले में 7 आ जाएगा, इसमें क्या जोड़ेंगे 4, लास्ट वाले को 10 बनाना होता है, सिर्फ लास्ट वाले को 10 बनाना होगा, यानी 3 होगा। और ये हमारे पास आंसर आ गया। यानी कि आप घटाने के तरीके को भी यहाँ पे सिखाया जाता है, किस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, जोड़ने के तरीके को भी बताया जाता है किस तरीके से जोड़ा जाता है। जोड़ने के लिए जैसे डीआई के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, कई सारे अगर टेबल ग्राफ बने हो या बार ग्राफ बने हो और औसत निकालना, तो वहां हमको कई सारे नंबर को जोड़ना होता है, तो मेंटली कैसे जोड़ा जा सकता है वो सारा का सारा अप्रोच। घटाने के भी 3-4 अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं कि डॉट मेथड क्या होते हैं, यानी वैदिक मैथ्स के जितने भी तरीके हैं वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा इस वाले बैच के अंदर में। और ये अभी इसकी प्राइस जो थी पहले 399 पहले आपको मिलता था, लेकिन अभी के लिए पहले 1000 बच्चों के लिए ये प्राइस केवल 33 रुपीज में की गई है। ये तो 100% ना, अगर आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हैं, अगर इस क्लास को पूरा अगर 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं साथ में, तो आप अपनी स्पीड खुद ही चेक करिएगा कितना बढ़ जाता है कैलकुलेशन स्पीड। जिनको कैलकुलेशन में डर रहता है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा ये, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे जाएंगे, पेड कोर्स के अंदर में आपको स्पीड बूस्टर मिलेगा। उस स्पीड बूस्टर के अंदर में आपको वैदिक मैथ्स के नाम से आपको मिल जाएगा ये कैसे आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में कमेंट करके बताइए कैसा लगी क्लास आपको।